दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका अपना अमय मेहता। जैसे कि इस कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व में और हमारे देश में पैर पसार लिया है, और इस महामारी के चक्कर में जो मजदूर कस्बा है और जो आम लोग हैं उनके जन जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज मोदी किचन जी को 32 दिन पूरे हो चुके हैं। 32 दिन से वो जनता की सेवा में तत्पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो भाई। हाँ यही है तुम्हारी बात। हाँ जी अंदर है। तेरे सारे सूखे निकल गए यार, मसाले रखते हुए दे दिए। अरे वाह लगा चलिए भाई, बहुत बहुत तुम लोगों को धन्यवाद। माननीय मंत्री मदन कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद। मदन कौशिक जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदन कौशिक जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ठीक है, बढ़िया है। नमस्कार मंत्री। थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करिए। ये तो खैर भारत सरकार तय करेगी, लेकिन ये मान के चलो कि जल्दी समझ जाएगा दोबारा। यार ओरेंज में क्या है देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में मोदी किचन के माध्यम से या यथासंभव अपने अन्य प्रकार से भी ऐसे लोगों को जो सर हमारे स्टेट में सर इस टाइम सर कम केस है कोरोना वायरस के, तो 3 महीने के बाद 3 मई के बाद सर खुलने के चांस रहेंगे हमारे स्टेट में। देखिए, अभी खुलना या ना खुलना ये भारत सरकार के ऊपर, उनकी गाइडलाइन के ऊपर करेंगे। अभी हम लोगों ने जो अन्य राज्यों में हमारे लोग हैं या यहाँ अन्य राज्यों के लोग हैं उनका आज से हमने सूचीबद्ध किया है, और वो सारे अभी सूची बना के उनको उनके राज्य में भेजने का प्रयत्न करेंगे। अपने राज्य के यहाँ आ जाए इसका प्रयत्न करेंगे। और जहाँ तक सवाल है 3 तारीख के बाद जो अभी हमारे ग्रीन जोन के कुछ ज़िले हैं उनको हमने थोड़ा थोड़ा जितना अधिकार राज्य को मिला उसके अनुसार उनको खोला है। अभी हरिद्वार ज़िले को लेकर नगर निगम क्षेत्र कहीं का भी या पंचायत के क्षेत्र उनमें पहले थी बात, लेकिन अभी कोई इस प्रकार के ढील या छूट वहाँ नहीं दी गई एसेंशियल सर्विस को छोड़कर। तो अभी मुझे 3 तारीख से पहले गाइडलाइन आने से पहले कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन 3 तारीख के बाद इस पर विचार करेंगे। कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी, कांवड़ पट्टी का कार्य भी चल रहा है, तो कार्य में होने क्या अभी हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, खासतौर पर जो रुके हुए पड़े थे, कुंभ की दृष्टि से थे, अन्य महत्वपूर्ण काम थे, उन सबको शुरुआत कराई है। चाहे कांवड़ पटरी हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, चाहे अन्य प्रकार के काम, सब हमने शुरुआत कराई। अभी चूँकि किसी भी टूरिस्ट को, यात्री को किसी भी रूप में अनुमति नहीं है, चाहे वो 4 धाम के रूप में हो, चाहे वो हरिद्वार के रूप में हो, चाहे वो अन्य प्रकार से हो, तो इसीलिए ये काम शुरुआत होने जरूरी थे। लेकिन अभी कोई टूरिस्ट राज्य में आने की अनुमति नहीं है, तो इस प्रकार से कामों का किया जाना नितांत आवश्यक है। आने वाले समय में इस काम की काफ़ी आवश्यकता है। मंत्री जी, हमारे प्रदेश के और भी जो लोग हैं वो बाहर फंसे हुए हैं, उनको लाने की क्या व्यवस्था चल रही है? आज हम लोगों ने इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। उस नोडल अधिकारी ने अपना जो हमारा राज्य का कंट्रोल रूम का नंबर है, जिस पर 30 लाइनें एक साथ चलती हैं, वो नंबर के आधार पर या प्लस हम अभी ऑनलाइन भी कोई नंबर जारी करने वाले हैं, उसके आधार पर कहीं से भी हमें करेंगे तो उसको हम सूचीबद्ध करेंगे किस शहर में हमारे घटने हैं, फिर उस शहरों से लाने की और अपने यहाँ से राज्य से वहाँ भेजने की ये व्यवस्था हम करेंगे। कल ही हमने देश के सब राज्यों से संपर्क हुआ हमारी सरकार के माध्यम से, और हमने उनको कहा है कि आप भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाइए जिससे कि हमारे लोग वहाँ से आ जाए और यहाँ से आपके लोग चले जाएँ। तो अभी कल ही भारत सरकार का शाम के समय निर्णय आया है, इसलिए कल से हमने होमवर्क किया, 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। कल एक जो महिला मिली है पॉजिटिव क्षेत्र के रहने वाले, इस गाँव को सील कर दिया उसके
देखिए वो चूँकि वहाँ हॉस्पिटल के अंतर्गत पहले एक घटना घटी थी, उस घटना के आधार पर जो कितने लोग संपर्क में आते हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाता है ये प्रक्रिया है। जितने क्वारंटीन होते हैं यदि उनमें कोई लक्षण आते हैं तो फिर उनको लक्षण के आधार पर आइसोलेशन में रखते हैं और टेस्ट करते हैं, और टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो तब उसके संपर्क वाले, इसका एक प्रोसीजर यही है। तो ये निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का कोई केस नज़र आता है तो फिर वो जो आगे की प्रक्रिया है उसको हम शुरू करते हैं। से लॉकडाउन आरंभ हुआ था उस दिन के बाद जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि कार्यकर्ता जो हैं मोदी रसोई मोदी किचन चलाकर ज़रूरतमंद की सेवा करें, तो उसके बाद से उत्तराखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल जी के दिशा निर्देशों के बाद हमने ये मोदी किचन मोदी रसोई 30 तारीख में प्रारंभ की थी, 30 मार्च में, और आज ये 32 दिन इस रसोई को हो गए हैं और हम रोज़ाना लगभग 300 से अधिक पैकेट भोजन के पैकेट ज़रूरतमंद तक पहुँचाने का कार्य स्वयं अपनी गाड़ी से जाके दे के आते हैं। सब आते हैं। हमारे रुड़की में 4-5 ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जैसे शक्ति विहार है, कृष्णा नगर है, नई बस्ती है, माजरा है, और कुछ विभिन्न क्षेत्रों से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं क्योंकि मैं अपना नंबर सबको देता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, तो लगातार हम पे फ़ोन आते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो उन तक हम भोजन पहुँचाने का कार्य ज़रूरतमंदों तक कार्य युवा मोर्चा करती है। युवा मोर्चा कितने जो हैं आपका जो साथ दे रहे हैं? हमारे कुछ समाज सेवक हैं रुड़की के जो, और युवा मोर्चा के भी, जो साथ मिलके हमारा सहयोग कर रहे हैं। और देखिए ये तो ईश्वरीय कार्य है, जब शुरुआत की तो हमें पता भी नहीं था कि इतने दिन हम चला लेंगे और 32 दिन आज हो चुके हैं सेवा में।